हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है थिएटर एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम बारात के एक काफिले को देखते हैं जो कि बड़ी ही धूमधाम से दुल्हन को अपने टाउन में ले जा रहे हैं। ये शादी फॉस्को नाम के एक आदमी ने एना नाम की एक सिंगल मदर से की है, क्योंकि दोनों ही लोगों के बेटर हाफ गुजर चुके हैं। एना के पास सैंटिना नाम की एक 5-6 साल की बेटी है जो कि एना के साथ ही अपने नए घर में जा रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि फॉस्को ने शादी के खुशी में अपने टाउन वालों के लिए एक लंच पार्टी रखा है, और यहाँ हम वही दूसरी औरतों की फुसफुसाहट को भी देखते हैं जिसमें टाउन की सभी औरतें एना को लेकर तरह तरह की बातें बना रही है कि एक बेटी होने के बावजूद भी एना कितनी खूबसूरत है, पता नहीं बेड में भी वो उतनी अच्छी होगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ औरतें एना को लेकर जितना जेलस फील कर रही होती है, वहां कुछ मर्द अपने ऊपर अफसोस कर रहे थे कि उनके पास एना जैसी खूबसूरत बीवी क्यों नहीं है। फॉस्को भी एना को एक ट्रॉफी की तरह मानता है और उसे इसमें बहुत सुकून मिल रहा है कि हर कोई उन्हीं की चर्चा कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि फॉस्को अपने बेटे लिवियो को फैमिली फोटो के लिए बुलाता है, और लिवियो के हाव भाव से हमें पता चलता है कि वो अपने बाप की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि एक रियलिटी है कि जब आप 16-17 साल के और आपका बाप एक खूबसूरत औरत से शादी करके उसे घर में ले आए तो अजीब तो लगेगा ही। और फोटोशूट के बाद सीन कट होता है और हम रात में देखते हैं कि फॉस्को एना से अपनी पहली रात में मिलन की तैयारी कर रहा होता है, मगर तभी फॉस्को का एक दोस्त उसके घर के बाहर से उसे आवाज लगाता है और वो उसे कुछ ऐसा कहता है कि फॉस्को को एना को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फॉस्को असल में कुछ दोस्तों के साथ एक इलीगल काम करता है, जिसमें वो सब मिलकर इटली की पुराने जमाने की कब्रों को खोदकर उनमें से एंटिक्स को निकालते हैं और उन्हें बड़े दाम पर बड़े डीलर्स को बेच देते हैं। मगर आज इन सब लोगों की किस्मत थोड़ी खराब है, क्योंकि जब वो खुदाई कर रहे होते हैं तब वहां से गश्त लगा रही पुलिस की एक टीम इन सब की सुताई करने पहुंच जाती है, और तब किसी तरह इन सबको अपना पिछवाड़ा बचाकर वहां से भागना पड़ता है। अब इस घटने के बाद फॉस्को पूरी रात घर नहीं जा पाता, मगर जब वो अर्ली मॉर्निंग अपने घर पहुंचता है तब वो सुहागरात मनाए बगैर रह नहीं पाता और वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ फॉस्को की हरकत से हमें एक बात पता चलती है कि एना जितना ही शांत और सिंपल औरत है, फॉस्को उतना ही जाहिल किस्म का आदमी है, क्योंकि उसे लव और इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं जो कि बीच के किनारे अपने दोस्तों के साथ नहाने जाता है। फिर जब वो नहा रहा होता है तब पीछे से स्टेला नाम की एक लड़की लिवियो की स्कूटी में एक लव लेटर फंसाकर चली जाती है। स्टेला लिवियो को बहुत पसंद करती है, मगर एक पागल लड़की होने के कारण लिवियो उसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। इसलिए जब लिवियो के दोस्त उसे ये बात बताकर हंस रहे होते हैं कि आज भी स्टेला ने उसके लिए लव लेटर छोड़ा है, तो लिवियो इरिटेट हो जाता है और लव लेटर को फाड़ कर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को एना के साथ हनीमून मनाने के लिए पेरिस गया हुआ है, और यहाँ टाउन में बस उन्हीं के चर्चे चल रहे हैं। शाम के दौरान जब सारे आदमी हंसी मजाक करने के लिए इकट्ठा होते हैं तब वो सारे लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि फॉस्को हनीमून पर रात से सुबह तक बस बिस्तर गर्म कर रहा होगा, और शायद वो दोपहर में भी ओवर टाइम कर रहा होगा। कुछ दूर पर मौजूद लिवियो भी ये सब बातें सुन रहा होता है और उसे लगता है कि अब उसका परिवार टाउन में बस एक मजाक बनकर रह गया है। फिर सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि फॉस्को और एना हनीमून मनाकर लौट आते हैं, और यहाँ फॉस्को नोटिस करता है कि उसकी बहन फर्नांडा और एना की बेटी सैंटिना उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद है, मगर उसका बेटा लिवियो उन दोनों के वेलकम के लिए नहीं आया। फिर एना को ड्रॉप करने के बाद फॉस्को लिवियो के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम हमारे वेलकम के लिए क्यों नहीं आए। तब लिवियो कहता है कि मुझे पता है कि आज आप सब आने वाले हो। तब फॉस्को पुरानी बातों को इग्नोर करते हुए लिवियो को एक गिफ्ट देता है जो वो उसके लिए पेरिस से लाया था, मगर यहाँ फॉस्को ने बस पुरानी बातों को इग्नोर किया है, उसे भूला नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब लिवियो फिशिंग कर रहा होता है तब फॉस्को किसी को भेजकर उसे बुलवाता है। फिर उसके आने के बाद वो उसे एक टास्क देता है कि वो ट्रक में ट्रेड के सामान लोड करने में उसकी मदद करे। अब लिवियो एक एक करके सामान को उठाता है और उसे फॉस्को को पकड़ाता है। फिर जब सारा सामान ट्रक पर लोड हो जाता है तब फॉस्को कहता है कि अब इसे वापस उतारो। लिवियो गुस्से में पूछता है कि ऐसा क्यों करना है, तो फॉस्को कहता है कि तुमने सामान को सही से लोड नहीं करवाया, तुम्हें सबसे पहले बड़े सामान को देना था, उसके बाद छोटे सामान को, ताकि उन्हें सही से अरेंज करके रखा जा सके। लिवियो कहता है कि ये तो तुम पहले बता सकते थे, तो क्यों नहीं बताया। तो फॉस्को कहता है कि अब बता रहा हूं ना, चलो इसे दोबारा करो। फॉस्को इस सारी हरकत अपने सभी पड़ोसियों के सामने करता है जहां एना भी मौजूद होती है, और इसी कारण लिवियो को शर्मिंदगी भी फील होती है। फॉस्को ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो लिवियो को हार्श कंडीशन भी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए तैयार कर सके, क्योंकि उसका मानना है कि लिवियो अभी बहुत सेंसिटिव है और वो अपने से कम उम्रों के लड़कों के साथ घूमता है, और इसलिए उसकी सोच बड़े लोगों की तरह ग्रो नहीं हो पाया है। अभी सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि फॉस्को और एना बेडरूम में है। यहाँ एना फॉस्को से कहती है कि तुम्हें लिवियो से थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, वो बड़ा हो चुका है। तो फॉस्को कहता है कि उसे मेरी डांट की आदत है और वो मेरी बातों को ज्यादा देर तक याद भी नहीं रखेगा और सब कुछ भूल जाएगा। फिर एना कहती है कि तुम्हें तो समझाना मुश्किल है,
और इस बात पर फॉस्को रिप्लाई करता है कि लिवियो की वकालत करना बंद करो क्योंकि तुम उसकी मां नहीं हो। फॉस्को ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि एना लिवियो की स्टेप मॉम है और उसे आए हुए कुछ ही दिन हुआ है। इसलिए फॉस्को नहीं चाहता है कि वो लिवियो और उसके बीच के मैटर में दखल दे। इस छोटी सी बातचीत के बाद फॉस्को एना के साथ इंटीमेट होने की तैयारी करने लगता है क्योंकि वो 3-4 दिन के लिए टाउन से दूर पैकेज की डिलीवरी करने जाने वाला है। अब यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि लिवियो अपनी सौतेली बहन सैंटिना को मिकी माउस की कहानी पढ़ाकर सुना रहा होता है और तभी वहां आना आ जाती है। एना सैंटिना को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहती है मगर सैंटिना सोने के लिए मना कर देती है क्योंकि अब लिवियो और सैंटिना के बीच एक बॉन्डिंग बन चुकी है और उसे अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा है। ये देखकर एना भी खुश होती है कि अब दोनों लोगों के बीच सौतेला जैसा कुछ नहीं रहा। फिर आगे हम देखते हैं कि फॉस्को सामान की डिलीवरी करके घर वापस आता है। फिर वो शाम को एना के साथ एक म्यूजिक शो देखने जाता है। अब यहाँ फॉस्को तो म्यूजिक शो देखने में व्यस्त होता है मगर वहां मौजूद सारे लड़के एना के संतरे को देखकर आंख सेक रहे होते हैं और जब तक फॉस्को को इस बात का पता लगता है तब तक सभी लड़कों ने अपनी आंखों से अपनी तमन्ना पूरे कर चुके होते हैं। इसके बाद अगले दिन हम लिवियो और एना को एक साथ देखते हैं। दोनों भारी दोपहर में पेड़ के नीचे बैठकर रोमांस और लव के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी वहां फॉस्को आ जाता है और वो अपनी जाहिल बातों से लिवियो और एना के कन्वर्सेशन को ब्रेक लगा देता है। फॉस्को को प्यार के नाम पर बस बिस्तर गर्म करना आता है और इसके अलावा उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए फॉस्को और लिवियो के बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती है। अब यहाँ सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि आज कब्र खोदने के दौरान फॉस्को और उसके दोस्तों को एक ऐसा एंटीक पीस मिलता है जो कि बहुत कीमती है क्योंकि उसके ऊपर सोने से नक्काशी की गई है और इसकी कीमत मिलियन से भी ऊपर हो सकती है। फॉस्को ये बात एना को बताता है और एना फर्नांडा को। फिर ये बात धीरे धीरे पूरे टाउन में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद फॉस्को एना पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि इतनी प्राइवेट बात लीक कैसे हुई। तब लिवियो एना को बचाते हुए फॉस्को से कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, टाउन के सभी लोगों को पहले से ही पता है कि आपको कोई कीमती चीज मिली है। अब यहाँ बात करते करते ये बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि लिवियो ये कह देता है कि आपके कब्र खोदने वाले काम से बदबू आती है और तब इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और लिवियो खाने की टेबल को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि एना प्यार से फॉस्को के पास एक बियर की बोतल लेकर जाती है और रोमांस करते हुए उसके मूड को लाइट करती है। फिर जब फॉस्को मूड में आ जाता है तब एना उसे कहती है कि इस बार लिवियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और एक बाप बनकर प्यार से उसे दुनियादारी सिखाओ। अब यहाँ फॉस्को एना की बात से एग्री तो करता है मगर साथ ही वो ये भी कहता है कि ये सही टाइम नहीं है लिवियो को अपने साथ ले जाने का। फॉस्को ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि इस बार वो बेहद ही एंटीक चीज को स्मगल करने वाला है और इसमें पकड़े जाने का भी खतरा है, इसलिए वो लिवियो को साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। फिर सीन कट होता है, आगे हम देखते हैं कि लिवियो अपने मस्तिष्क और दोस्तों के साथ बीच पर नहा रहा होता है और स्टेला चुपकर उन्हें देख रही होती है, मगर तभी एक लड़के की नजर स्टेला पर पड़ जाती है और तभी वो सब अपनी कच्छा उतारकर स्टेला को अपना अंग प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, मगर स्टेला वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार फॉस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिवियो के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और वो दोनों एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मगर तभी कुछ दिनों बाद खबर आती है कि एंटीक स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने फॉस्को को पकड़ लिया है। अब रूटीन बेस पर एना फॉस्को से मिलने के लिए जाने लगती है और वो उसे छुड़ाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश भी करती है, मगर कुछ हासिल नहीं होता। इतना कुछ करने के बाद भी फॉस्को का एटीट्यूड जाहिलों जैसा ही रहता है और वो बेमतलब का कई बार एना पर भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए एना का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लिवियो किचन के सिंक के पास खड़ा होकर अपनी आंख धो रहा होता है और तभी एना वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ आंख में। लिवियो बताता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। तब एना लिवियो के पास जाकर उसकी आंख से कचरा निकालने लगती है और इस आंख की सफाई के दौरान एना लिवियो के इतना करीब आ जाती है कि लिवियो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो एना को किस कर लेता है। अब क्योंकि एना भी कई दिनों से प्यार के लिए तरस रही होती है, इसलिए वो भी लिवियो को किस करना शुरू कर देती है, मगर कुछ सेकंड्स के बाद एना को यह एहसास हो जाता है कि ये गलत है। फिर वो अपने आप को काबू करते हुए वहां से चली जाती है, मगर अब लिवियो को एना की खूबसूरती का स्वाद लग चुका है, इसलिए वो एना के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है ताकि वो उसके साथ एक और मौका बना सके। मगर अब एना समझ चुकी है कि ये सब गलत है क्योंकि लिवियो उसका सौतेला बेटा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब लिवियो एना से ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, एना उसे मारने और फॉस्को को इस बारे में बताने की धमकी भी देती है, मगर लिवियो पर इसका कोई असर नहीं होता और वो बार बार ट्राई करता रहता है। अब कुछ दिन तक कोशिश करने के बाद लिवियो देखता है कि एना को पाने का उसके सारे दांव पेच फेल हो रहे हैं। तब लिवियो अपना इमोशनल अत्याचार वाला गेम खेलता है। अब एक रात लिवियो शराब पीकर और साथ में कुछ चोट खाकर घर में आता है। एना उसे इस हाल में देखकर उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर लिवियो उसे साइड में करके अपने कमरे में ले जाता है। अब लिवियो को गुस्से में इस तरह सुलगता हुआ देखकर एना उसके पास आती है और उसे शांत करने के लिए वो उसका साथ देते हुए अपनी सारी बंदिशों को तोड़ देती है। दरअसल किस वाले दिन ही एना भी अपने जवान सौतेला बेटा को चाहने लगी थी, मगर सौतेला रिलेशन के चलते वो अपनी बाउंड्री को मेंटेन कर रही थी।
मगर आज उसका अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है और वो सब कुछ कर लेती है जो वो बहुत दिन से करना चाहती थी। अब आगे हम देखते हैं कि एना और लिविया अब डेली इंटीमेट होते हैं और इस तरह वो कई दिन बिता देते हैं। मगर एक दिन जब वो एक दूसरे को किचन में किस कर रहे होते हैं तब उन्हें अपने स्टोर रूम में से एक आवाज आती है। तब लिवियो रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसमें स्टेला छुपी हुई है। उसे देखते ही लिवियो की फट जाती है और वो सोचता है कि उसने एना और उसके बीच चल रही रंगारंग कार्यक्रम देख तो नहीं लिया। फिर स्टेला के जाने के बाद लिवियो स्टोर रूम के अंदर जाता है और की होल के छेद से देखने पर पता चलता है कि सामने का हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये सब जानने के बाद लिवियो को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली स्टेला ने सब कुछ देख लिया है और वो सब ये बात एना को भी बताता है। लिवियो साथ में ये भी कहता है कि स्टेला एक पागल लड़की है, अगर वो किसी को हमारे रिलेशन के बारे में बताएगी भी तो कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। मगर कुछ दिन बाद उनकी एक गलतफहमी दूर हो जाती है क्योंकि खबर मिलती है कि फॉस्को जेल से छूटकर घर आने वाला है। आना जानती है कि स्टेला की बात पर शायद कोई विश्वास करे या ना करे, मगर स्टेला ने अगर फॉस्को की बात बताती कि वो जरूर इसके बात पर विश्वास करेगा। अब ये सब जानने के बाद एना बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए वो फर्नांडा को बुलाती है। अब जब स्टेफ अफेयर वाली सारी बात फर्नांडा को मालूम पड़ती है तो वो एना पर बहुत गुस्सा करती है और साथ ही वो एना को यह भी समझाती है कि किसी भी तरह फॉस्को की ये सब बात पता नहीं चलनी चाहिए। फर्नांडा ये सब एना को बचाने के लिए नहीं कर रही है, वो ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि बहन होने के नाते वो नहीं चाहते कि फॉस्को के दिल को चोट लगे। अब आगे हम देखते हैं कि जिस दिन फॉस्को जेल से छूटकर घर आता है उस दिन मोहल्ले में एक वेलकम पार्टी रखा जाता है जहां एना, लिविया और फर्नांडा के चेहरे के रंग उतरा हुआ है क्योंकि वो डरे हुए हैं। मगर फॉस्को पीकर पूरा टुल है और उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। अब ढेर सारी शराब पीने के बाद फॉस्को बीच के किनारे अपनी टांकी खाली करने जाता है जहां स्टेला उसका इंतजार कर रही होती है और वो फॉस्को को सब कुछ बता देती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि फॉस्को, लिविया और एना घर पर होते हैं और फॉस्को बहुत नॉर्मल होकर बात कर रहा होता है। फिर फॉस्को एना को ठंडा पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है ताकि वो लिवियो से अकेले में बात कर सके। फॉस्को इशारों में लिवियो को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका है, मगर वो इस छोटी सी जिंदगी को अफसोस करके खत्म करना नहीं चाहता, इसलिए वो फॉरगेट और फॉरगिव वाली रूल को अपनाकर चलता है और आगे भी चलता रहेगा। इस बात से लिवियो समझ जाता है कि उसे एना और अपने रिलेशन के पिटारे को ताला लगाकर दरिया में फेंकना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था, जिससे परिवार की इमेज और परिवार दोनों बचे रहेंगे। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लिवियो की शादी एंटोनेला नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो रही है। मगर यहाँ लिवियो, फॉस्को और एना की नजर एक दूसरे से बार बार टकरा रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि यह परिवार आज भी अपने पास्ट को भूला नहीं है। फिर सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप वॉचिंग, थैंक यू।